नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री की मेगा सौगात की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 1590 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया गया है। जी, मुख्य आयोजन के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही से ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ किया। और इसी मौके पर ये बड़ा ट्रांसफर हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसी अवसर पर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक निवासियों के खातों में, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से कुल 1590 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। अच्छा, तो ये पैसा अलग अलग योजनाओं के तहत गया होगा? जी, अगर हम योजनावार लाभ का विवरण देखें तो वो काफी विस्तृत है। तो सबसे पहले इसमें कौन सी योजना आती है? सबसे पहले है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत 65 लाख से अधिक किसानों को 653 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की गई। 65 लाख किसान, ये बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ। और इसके बाद फसल खराबा मुआवजा योजना की भी बात है। इसके अंतर्गत 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई। अच्छा, तो ये उन किसानों के लिए जिनकी फसल को नुकसान हुआ था। बिल्कुल। फिर समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर जो खरीद हुई, उसके अंतर्गत 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और पशुपालकों के लिए भी कुछ था इसमें? हाँ, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इनके अलावा भी कुछ और योजनाएं थीं? जी, इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत जैसे रसोई गैस सब्सिडी योजना, उसके तहत 75 करोड़ रुपए दिए गए। और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण श्रमिकों को भी 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। मतलब समाज के कई अलग अलग वर्गों को कवर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और इसमें एक विशेष तथ्य भी सामने आया है। सिरोही जिले के वेरापुरा ग्राम पंचायत के एक निवासी हैं किसान श्री छैल सिंह। उनको कृषि यंत्र रोटावेटर के लिए 48,000 रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से दिया गया। अच्छा, तो एक व्यक्तिगत उदाहरण भी सेट किया गया। जी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। अगली खबर है ग्राम उत्थान शिविरों के बारे में। जी। ये ग्राम उत्थान शिविर 23 जनवरी से प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर आयोजित होंगे। तो मतलब ये शिविर भी शुरू हो रहे हैं? हाँ, प्रदेश में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन 23 जनवरी 2026 यानी बसंत पंचमी से प्रारंभ होगा। और इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इन शिविरों का उद्देश्य है किसानों और ग्रामीणों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। मौके पर ही? मतलब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सही समझे। जैसे शिविरों में सोलर पंप के आवेदन लिए जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के आवेदन। इसके अलावा तारबंदी, दिग्गी, पाइपलाइन एवं अन्य कृषि आधारभूत सुविधाओं की स्वीकृतियां भी वहीं दी जाएंगी। ये तो कृषि से जुड़ी बातें हुई। पशुपालन के लिए भी कुछ है? हाँ, पशुपालन क्षेत्र में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा और टीकाकरण भी होगा। अच्छा, और जल संरक्षण का भी कोई पहलू है इसमें? जी, जल संरक्षण के लिए शिविरों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत संबंधित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा। मतलब एक ही जगह पर कई काम हो जाएंगे। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति से जुड़ी है। जी। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में किसानों को 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया है। 50,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ी राशि है। बिल्कुल, और ये ब्याज मुक्त है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो? ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 52,000 सोलर पंपों की स्थापना हेतु 822 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। सोलर पंप, ये तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य है। प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय कृषि बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, दिन में बिजली मिलना सिंचाई के लिए काफी मददगार होता है। बिल्कुल। इसके अलावा गेहूं खरीद पर भी किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में 125 रुपए तथा 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस प्रदान किया गया है। मतलब एमएसपी के ऊपर ये बोनस मिला। जी, सही। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो अगली खबर है राइजिंग राजस्थान के बारे में। इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की बात की जा रही है। जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में कुल 49,883.85 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई। लगभग 50,000 करोड़। ये निवेश किन क्षेत्रों में आने की उम्मीद है?
इन निवेश प्रस्तावों में ऊर्जा, सीमेंट, खनन, टेक्सटाइल्स, स्टील तथा ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। और ये जो राइजिंग राजस्थान पहल है, इसकी अब तक की प्रगति कैसी रही है? इस पहल के अंतर्गत अब तक 8 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर उतारे जा चुके हैं। 8 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा निवेश है। जी, और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी RIPS 2024 के तहत अब तक 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। मतलब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रियायतें भी दी जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर युवाओं से जुड़ी है। युवा स्वरोजगार एवं युवा नीति 2026। जी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य। हाँ, और इसके तहत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 10 लाख तक का लोन, वो भी ब्याज मुक्त। ये तो काफी बड़ा प्रोत्साहन है। सही कहा। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नई युवा नीति 2026 का विमोचन भी किया गया। अच्छा, तो भविष्य के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है? जी, और जहां तक रोजगार की बात है, तो रोजगार के क्षेत्र में अब तक 1 लाख सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। और नई भर्तियों का क्या स्टेटस है? वर्तमान में 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मतलब सरकारी नौकरियों पर भी काम चल रहा है। जी, दोनों मोर्चों पर। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ी है। राज किसान कस्टम हायरिंग ऐप। अच्छा, ये ऐप किस बारे में है? कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये राज किसान कस्टम हायरिंग ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर सहित अन्य आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर बुक कर सकते हैं। मतलब जैसे हम कैब बुक करते हैं, वैसे ही किसान खेती के उपकरण बुक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ। और जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्षेत्र में वर्तमान में 120 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जी हाँ। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं सुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इसमें क्या मुख्य बिंदु है? भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 के तहत दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई। मतलब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मंजूरी दी गई है। जी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में 4 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई तथा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। तो एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। और हमारी आज की अंतिम खबर शिक्षा क्षेत्र से है। मेगा PTM एवं लाभ वितरण। मेगा PTM, ये कहाँ आयोजित हुआ? बसंत पंचमी के अवसर पर जयपुर स्थित कॉमर्स कॉलेज में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक यानी PTM कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश का सबसे बड़ा PTM? ये तो दिलचस्प है। जी, और इस दौरान छात्राओं को निशुल्क साइकिल तथा विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि प्रदान की गई। अच्छा, जिससे शिक्षा में सहभागिता को मजबूती मिली। तो यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।